मौजूदा हालातों को देखते हुए एक चीज़ लग रही है कि जितना हम आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, जितना हम आधुनिक हो रहे हैं, हम उतने ही असंवेदनशील, अराजक, अमानवीय कृत्य करने वाले लोग होते जा रहे हैं। कुंभ की भगदड़ हो या दिल्ली में जो स्टेशन पर हुई भगदड़, दोनों ही सूरत में हम प्रशासन को, सरकार को दोष देते रहें या खुद अपनी कमियां भी समझें। क्या हम ऐसे श्रेणी में जा रहे हैं जहां हमें किसी एक गांव की भाषा में कहा जाए, जैसे जानवरों को हाँका जाता है, वो तभी नियंत्रित रहते हैं? तो क्या हम वैसे ही हो रहे हैं? क्या हम बगैर लगाम के ठीक व्यवहार नहीं कर सकते हैं? क्या हमारा अपने ऊपर कोई वश नहीं है? या फिर ऐसा है कि हमें अपने आगे अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है? हम जो चाह रहे हैं वो सिर्फ अपने लिए चाह रहे हैं। अच्छा, भक्ति सभी कर रहे हैं, सभी अच्छे अच्छे साधु संतों को सुनते हैं, उनके वीडियोस देखते हैं, रील्स वगैरह देखते हैं, स्टेटस लगाते हैं। मैं खुद लगाता हूँ, लेकिन मैं ऐसी हरकत तो नहीं करता। और नहीं करता इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं भीड़ से खुद ही दूर रहता हूँ, थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। अब जो ऐसे में फंसे होते हैं उनकी कुछ अपनी मजबूरी भी हो सकती है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनने जाते हैं। सबका कुछ ना कुछ कारण रहता है, कोई ना कोई मजबूरी रहती है। एक चीज़ समझने वाली ये आती है कि अगर एक सीमित दायरा हो किसी स्थान का, मान लीजिए, और वहाँ पर अधिक संख्या में लोगों की उपस्थिति दर्ज हो जाए, तो हम क्या इतने अराजक हो गए हैं कि हम आपस में सामंजस्य बिठाकर ठीक व्यवहार करते हुए आगे नहीं बढ़ सकते हैं? दिल्ली के स्टेशन में जो हुआ, वहाँ की जो फुटेज आई, उनको देख कर के तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। हम मानते हैं कि लोगों को अपने गंतव्य तक पहुँचने की जल्दी होगी, और ये डर भी होगा कि ये ट्रेन निकल जाएगी तो इसके बाद कितने घंटे हमें और इंतज़ार करना पड़ेगा। समझ में आता है, पर ऐसे में अगर जो हादसा हो जाए, जो कि हुआ, और कई घायल हुए, कई का जीवन समाप्त हुआ, वो क्या देरी से बढ़कर था कि देरी से कम था? अगर हम अपने जीवन में किसी चीज़ की मैक्सिमम लिमिट को मान करके चलें, मेरी समझ में जहाँ तक ये लगता है मुझे, कि हम मैक्सिमम लिमिट मान के चलें कि हद से ज़्यादा अगर ये है, ऐसा कुछ होगा तो इसकी लिमिट कहाँ तक जा सकती है, तो उसके दायरे में रह कर के काम किया जा सकता है। इसको कहते हैं कि हमने पॉजिटिव निगेटिव सारे पॉइंट सोच रखे हैं, तभी हम ऐसा कुछ कदम उठा रहे हैं। पर अगर हम सिर्फ कदम उठा रहे हैं, हम कुछ आगे का सोच ही नहीं रहे हैं, जैसे वो मीम चलता है ना कि जियो जैसे जीना हो, जो आगे होगा देखा जाएगा, तो फिर जो आगे होता है वो देखा नहीं जाता है। तो वैसी ही कुछ स्थिति रहती है।
कोशिश करनी चाहिए लोगों को। देश आधुनिकता की तरफ बढ़ाना ये सरकार का काम होता है और वो बखूबी कर रही है। उस आधुनिकता की श्रेणी में हम पीछे न रह जाएं, इसके लिए हमें प्रयास करना होगा। फुटेज में दिख रहे जितने भी युवा श्रेणी के लोग हैं, 20 से 30 और 35-40 तक के, ये सब भगदड़ का कारण यही लोग बनते हैं। फुटेज में भगदड़ हो रही है, ट्रेन की तरफ से अगर देखें तो भगदड़ हो रही है, और इस तरफ जो लड़के जा रहे हैं वो लोग हंस रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि दो व्यक्तियों के बगल में कैसी घटना हो रही है। हम सभी अपने जीवन में कहीं ना कहीं छोटी मोटी भगदड़ का शिकार होते रहते हैं। कोई बड़ी घटना के रूप में निकल कर के सामने आती है तो किसी का वक्त अच्छा होता है तो सिर्फ धक्का मुक्की और थोड़ी बहुत कहासुनी के बाद बात ख़त्म हो जाती है। पर एक चीज़ का समर्थन तो होगा इस चीज़ में कि ना ही बच्चों को इस धक्का मुक्की में कोई इंटरेस्ट होता है, ना ही वो इसको बढ़ावा देते हैं, और ना ही ज़िंदगी के अगले पड़ाव में कदम रख चुके फुली मैच्योर्ड 40+ या 45+ कह लीजिए, उनके अंदर भी ये चीज़ नहीं होती है कि वो ऐसी किसी चीज़ को प्रमोट करें या धक्का दें या इस तरीके की एक कानपुरिया भाषा कहें तो लोफड़ी जिसको बोलते हैं, वो नहीं करते। युवाओं को ये चीज़ समझनी होगी कि वो अपने आप को एक जानवर की तरीके प्रदर्शित ना करें। इससे तो साफ यही प्रदर्शित होता है ना कि इनको लगाम की ज़रूरत है। ये बगैर डंडे के एक सीध में नहीं चल सकते हैं। इनको नियंत्रित करना पड़ेगा बाहरी तत्व के द्वारा। ये आत्मनिर्भरता से नियंत्रित नहीं हो सकते हैं। असल में बाहर से चाहे जैसे भी हों, फिर तो ये अंदर से कमज़ोरी कह जाएंगे। जब आप खुद के शरीर को नियंत्रित नहीं कर रहे हो, खुद के शरीर को आप इस तरीके का नहीं बना पा रहे हो कि नहीं भीड़ इतनी है, धीरे धीरे चलना है तो हम धीरे धीरे चलेंगे। धक्का देने से या अपनी स्पीड तेज़ कर लेने से अगर वहाँ जगह नहीं है, फिर आप ज़बरदस्ती जगह बना रहे हो अपने लिए, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये इसलिए भी होता है क्योंकि भीड़ में कई बार अक्सर ऐसे जो अराजक तत्व होते हैं ये बच जाते हैं। हर किसी को कैमरे से पकड़ पाना आसान नहीं हो पाता है कई बार, क्योंकि हर जगह कैमरे उपलब्ध नहीं होते हैं। तो ये लोग निर्भीक रहते हैं इस वजह से कि भीड़ का तो वैसे भी कोई चेहरा नहीं होता है, और आ गया तो हम खुद ही उसमें विक्टिम बन के आ जाएंगे कि हमको तो धक्का पीछे से मिल रहा था। अमूमन यही होता है। कभी भी भगदड़ वाले किसी व्यक्ति को अगर पहचान लिया जाए जो बीच में फंसा हो, तो वो जवाब यही देता है कि साहब हम तो खुद ही धक्के का शिकार हो रहे थे, हमको पीछे से लग रहा था, हम आगे की तरफ गिर रहे थे, क्या करें। बात सही है, लेकिन इनमें कोई तो ऐसा होना चाहिए जो दृढ़ होकर के खड़ा रहे और आगे धक्का ना जाने दे और पीछे वालों से ही थोड़ी बहस कर ले, क्योंकि बहस होनी जायज़ सी बात है। बहस तो होगी ही होगी, क्योंकि जो को धक्का दे रहा है वो लड़ने के लिए तैयार बैठा है, वो चाह रहा है, इसको कहते प्रोवोक करना। वो उकसा ही रहा है आपको, या तो आप मेरा दिया हुआ धक्का एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, गिरो कुचलो कुछ भी करो, और या फिर पलट करके मुझसे झगड़ा करो।
और ये सब इसलिए होता है ताकि हम थोड़ा सा फेमस हो सकें, क्योंकि 4 लोग वीडियो बनाएंगे, आपके अपने वीडियो बनाने से तो आप फेमस हो नहीं रहे, इतने व्यूज़ आ नहीं रहे आपके में। 4 लोग जब आपका वीडियो खींच करके डालेंगे जो भीड़ में हैं, वो अलग कैटेगरी से इंसान फेमस होता है। कहीं अगर उसमें कोई यूट्यूबर निकल आया तो फिर तो आप तो रातों रात छा जाओगे। और बदले में होता क्या है, इन सब लड़ाई झगड़ों का बदले में कार्रवाई के नाम पर जो भी पुलिस में चालान वगैरह होता है वो होता है, और बस इसके बाद छोड़ दिया जाता है। लेकिन बंदा तो फेमस हो गया। अमूमन लोग यही कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े का कारण ही यही है। छोटी सी लड़ाई करो, इतनी कि कोई बड़ा केस ना बने और 4 लोग वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दें। तो ये छोटी मानसिकता का स्वरूप है। इससे साफ पता चल रहा है कि आप अपने दम पर कुछ करना ही नहीं चाहते हो। खैर, देखते देखते 2 भगदड़ हो गई। प्रयागराज वाली घटना तो खैर दुखद थी, क्योंकि धार्मिक क्षेत्र में इस तरीके के अगर कोई उपद्रव करने की नियति से गया है तो फिर तो उसको भगवान ही देखेगा, और भगवान से पहले तो हमारे योगी जी देख लेंगे। दिल्ली में जो हुआ, थोड़ी कमी पब्लिक की भी रही, जिसके अंदर ज़रा सा भी ठहराव नहीं है, और प्रशासन की भी रही कि वो इस भीड़ को संतुलित करने के लिए पहले से तैयार नहीं था। प्रशासन तो कोशिश करता ही है, आगे भी करेगा, उसको कहने की ज़रूरत नहीं होती है। कहने की ज़रूरत होती है तो जनता से कि प्लीज़ कहीं पर भी भीड़ हो, थोड़ा सा संयम बना करके चलें, थोड़ा सा संतुलित होकर के चलें, जल्दबाजी ना करें। सभी जानते हैं कि हर वाहन के पीछे लिखा होता है कि दुर्घटना से देर भली। थोड़ी देर हो जाएगी, थोड़ा कष्ट होगा, पर ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के बाद जो कष्ट होता है वो कहीं ज़्यादा होता है। तो कोशिश करें कि एक अच्छे नागरिक की पहचान बने, अमानवीय कृत्य ना करें, खासकर नई उम्र के जितने भी हैं। धक्का मुक्की करना, इस सब में एंटरटेनमेंट अगर आप ढूंढ रहे हैं, मनोरंजन अगर आप ढूंढ रहे हैं, तो बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं। इसमें मनोरंजन जैसा कुछ नहीं है। आप धक्का देते हैं, हो हल्ला करते हैं, उसके बाद आपका जो अपना गुट है उसी में एक दूसरे का चेहरा देख करके हंस लेते हैं। इतने में ही अगर आप खुश हो रहे हैं तो फिर आपकी खुशी बहुत सस्ती है, बहुत सस्ते में आप खुश हो जा रहे हो। फूहड़ता को छोड़िए, जीवन में कुछ अच्छा करके आगे बढ़िए। धक्का मुक्की करके आगे ही बढ़ना है तो कैरियर में धक्का मुक्की लगाइए, वहाँ टक्कर लीजिए। आपसे ज़्यादा प्रतिभा वाला कोई व्यक्ति है तो उससे टक्कर लीजिए, उसको पीछे ढकेलिए अपनी प्रतिभा से और आगे बढ़िए। उसके बाद जो आप मुस्कुराओगे तो फिर समाज आपको देखेगा, आपसे इंस्पिरेशन लेगा और आगे बढ़ेगा वो भी। पुरानी कहावत है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो कुछ ऐसा करिए जो समाज के लिए अच्छा हो, कुछ ऐसा मत करिए जो क्षण भर के लिए और सिर्फ आपके लिए अच्छा है।